शादी के बाद कन्या जहां भी गई है उसको अपने मैके में दखल अंदाजा नहीं करना चाहिए। और एक बार तुमने कन्यादान कर दिया, तुम्हारी बेटी ससुराल चली गई, तो मां को और पापा को उनके घर में भी दखल अंदाजा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज हम जहां भी जाते हैं ना, रोज रोज यही सुनते रहते हैं। बस कोर्ट के ऊपर बस लड़ाई झगड़ा, बूढ़े को जेल में भेजना, बहुत तमाशा हो रहा है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। ऐसा हमारी संस्कृति में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। सुनैना ने ठीक तरह से सिखाया था, सीता की मां ने सिखाया था। आप कन्या विदाई का समय शास्त्रों में देखो, मां अपने बेटी को संस्कार देती थी कि तुम जहां जा रही हो तो तुम्हें क्या करना। आजकल की माई लोग संस्कार नहीं, संपत्ति देते हो आप। इतना तोला सोना देना है, इतना बर्तन देना है, इतना पैसा देना है, क्रेटा गाड़ी देनी है, और रेफ्रिजरेटर देना चाहिए, और वीसीआर देना। अरे भाई क्या झंझट शुरू कर दी भाई। दूल्हा को पूछने का भी मन होता है कि तू धर्म पत्नी ला रहा है या धन पत्नी ला रहा है। धर्म पत्नी लाया तो तू सुखी रहेगा, धन पत्नी लाएगा तो वो फजेती जो है ना, रोज अपने फोकट पति को ताना मारती थी, तुम्हारे पास था ही क्या, ये तो सब मैं लाई हूं, फ्रिज में लाई हूं, टेलीविजन में लाई, एलसीडी होता है ना, हाँ जी वो जो है तो ये मैं लाई हूं, गहना भी मैं लाई, तुम्हारे पास तो फटी धोती भी नहीं थी। बेचारा रोज सुने, क्या करे भाई, लाए ये तो अब सुनना पड़ेगा, तू लाया है तो है? अरे जिस मोटरसाइकिल के ऊपर तुम रोज जाते हो ना, वो मोटरसाइकिल भी तो मेरे पापा ने दी थी, तुम्हारे पास था ही क्या। बर्तन भी मेरे बाप ने दिया है, सारा कुछ दिया। रोज सुनता था, बेचारा माथा पक गया इनका। बोले क्या, सब आया है घर में तो दब गया। संस्कृत में जो पति दब जाता है ना, उसके लिए एक शब्द है स्त्रेण। स्त्रेण का अर्थ होता है जो पति पत्नी से दब गया, हम उसको स्त्रेण बोलते हैं। बेचारा दब गया, रोज सुनाती थी ये लाए। हुआ ऐसा कि एक बार रात को 12 बजे जब दोनों सो रहे थे, चोर घर में घुस आए, और वो तो सब सामान लेने, वो तो फजेती की तो आंख खुल गई, समझ गई घर में चोर आया। वो तो सब इकट्ठा कर लेने जा रहा था, तो उठाया अपने पति को, फोकट को। अरे वो तो टेलीविजन ले जा रहा है, वीसीआर ले जा रहा है, मेरा गहना ले जा रहा है, वो बर्तन को ले जाएगा, उठो कुछ करो। बोले मेरे को काहे को उठा रहे, उठाओ तेरे बाप को, उसने सब कुछ दिया था, मैं तो सोऊं, उठाओ उसको। ततबी विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होय। देवी वहां जाने से हमारा कल्याण नहीं है। मानी नहीं तब उसको जाने दिया। श्रृंगी भुंगी साथ में थे। ऐसा शिव पुराण में भी प्रसंग आता है, वो ये शिव पुराण में विस्तार से बताया गया है। ये तो भाई ये अपमान किया गया सती महारानी का भी। तो अभिमान की गादी पर बैठा था, सखियों अपशब्द बोल रही थी, माँ के पास आई। माँ तो ममता की मूर्ति है ना, वो तो समझ गई कि भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है, उसने प्यार से बुलाया। बाकी सती महारानी ने सोचा कि जरा देखूं तो सही यहां पंडाल में क्या हो रहा है। पंडाल में तो यज्ञ यागादि हो रहा था, ऋषि मुनियों बैठे थे, साधु संतों थे, देवताओं थे, स्वाहा स्वाहा हो रहा था। सर्वभद्र मंडल के सामने देखे कि सबका देवता का स्थापन तो है, शिव जी का है कि नहीं। बाकी शिव जी का स्थापन इन लोगों ने किया नहीं था। शिव का एक अर्थ होता है कल्याण। शिव का अर्थ होता है कल्याण। जहां कल्याण का ही विचार नहीं तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा भला। और तदपि विरोध मान, ये हो गया, इसका अपमान हुआ है, और नारी से तो सहन नहीं हुआ। मेरे पति का अपमान किसी ने किया है, वो कैसे सह सकती है। और सभासदों के सामने उन्होंने कह दिया, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सबको फल मिलेगा, दंड मिलेगा। अब ये शरीर मुझे पसंद नहीं है। जिस पिता अपमान करे, ऐसो बाप को रहकर उसकी बेटी बनकर मेरे को क्या करना है। मैं उसी की बेटी अभी बनूं जो अपमान नहीं लेकिन अपने शिखर पर बैठा है, हिमालय की कन्या में बनूं। ऐसे कहकर अपने आप को आहुति दे दी। यहां श्रृंगी भूंगी को पता चला, विध्वंस शुरू हो गया। देवताओं भागे, ऋषियों भागे। किसी ने शिव जी को जाकर कह दिया, महाराज हमारी मां आपका अपमान न सहन करते,
आहुत दे दी अपने आप को। शिवजी महाराज ने अपने जटा में से लट निकालकर वीरभद्र को प्रकट किया और कहा कि जाओ यज्ञ का विध्वंस करो। शिव पुराण में तो भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए आए ना, उसको भी परास्त कर दिया, उसको भी पटका दिया इन्होंने। भृगु की दाढ़ी काटी, दक्ष प्रजापति का सिर छेद कर दिया, आहुत दे दी उसकी। ब्रह्मदेव जब प्रकट भये और ब्रह्मा जी ने कहा वीरभद्र तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, जब जाकर वो शांत हुए। अब यहां तो यज्ञ तो अधूरा रह गया, अब क्या करे। सभी देवी देवताओं आए, ऋषियों आए, ब्रह्मदेव से प्रार्थना करी महाराज कुछ करो, हमारा यज्ञ परिपूर्ण, हमारा राजा मर गया, हमारा इस राजा को सजीवन करो, आप तो विधाता हो। बोले नहीं, ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपने शिव जी का अपमान किया, अपराध किया है, वो प्रसन्न हो जावे तो प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना में आपको साथ दूंगा। ब्रह्मा देव की आगेवानी और तमाम देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, साधु संतों सब मिलकर शिव जी महाराज की प्रार्थना कर रहे।